कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में संकेत दिया है कि वह पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे। यह नई पार्टी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी भाजपा के साथ साथ अकाली दल छोड़ने वाले नेताओं से भी संबंध बनाएगी। नई पार्टी का मुख्य उद्देश्य चल रहे किसानों के विरोध को हल करना होगा। पार्टी 2022 में पंजाब में सरकार बनाने पर ध्यान देगी। उत्तराखंड में अलग अलग जगहों पर भूस्खलन और बादल फटने से 42 लोगों की मौत हो गई है। मंगलवार को लगातार बारिश हो रही है, जिससे राज्य भर में कई जगहों पर बाढ़ आ गई है। इस बाढ़ के कारण नैनीताल और काठगोदाम के बीच रेल लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। एनडीआरएफ बचाव अभियान में शामिल है और अब तक लगभग 300 लोगों को बचा चुका है। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से 19 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। नेपाल में मानसून खत्म हो गया है, लेकिन मौसम में अचानक बदलाव के कारण भारी बारिश हुई और नेपाल के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ आ गई। इस घटना के दौरान देश में 21 लोगों की मौत हो चुकी है और 24 लापता हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी फ्यूचर टेक 2021 में भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उद्यमियों, उद्योग जगत की हस्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच बातचीत होगी और यह सम्मेलन डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग पर चर्चा के लिए मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम में अपने संबोधन का समापन करते हुए श्री राजीव चंद्रशेखर ने सरकार के रुख की पुष्टि की, जिसके बारे में उन्होंने बताया कि वह भारत को प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने के लिए तैयार हैं और इसके लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए सभी प्रकार के परामर्श के लिए तैयार हैं। सोमवार को एक ज़ोमैटो ग्राहक ने खाने का ऑर्डर दिया और उसे अपने ऑर्डर में कुछ विसंगतियां मिली। इसे ठीक करने के लिए उन्होंने कस्टमर केयर को फोन किया और अनुरोध किया कि क्या वे रेस्तरां से जुड़ सकते हैं और इसे वेरीफाइड करवा सकते हैं। भाषा की समस्या के कारण ग्राहक सेवा रेस्तरां से नहीं जुड़ सकी। ग्राहक ने कहा कि अगर ज़ोमैटो की तमिलनाडु में सेवाएं हैं तो उसे तमिल भाषी कर्मचारियों को काम पर रखना चाहिए। इस पर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने जवाब दिया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और सभी को भाषा का ज्ञान होना चाहिए। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर के खिलाफ पैसे वापस करने से इनकार किया। बाद में ग्राहक ने इस मुद्दे को उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। 4500 से अधिक लाइक्स और 2500 रीट्वीट के साथ यह जल्द ही वायरल हो गया और #RejectZomato माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर 20 के से अधिक ट्वीट्स के साथ ट्रेंड करने लगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा के कारण हुई जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, मैं उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण हुई जानमाल के नुकसान से दुखी हूं। घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। प्रभावित लोगों की मदद के लिए बचाव अभियान जारी है। मैं सभी की सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूं। पाकिस्तानी न्यूज चैनल पानी में एक बड़ी चीज की फुटेज दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि यह एक भारतीय पनडुब्बी है जो पाकिस्तान के इलाके में घुस गई है और उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर किया गया है। भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि यह बहुत मजेदार है क्योंकि पनडुब्बी पानी के नीचे दौड़ती है, तो पनडुब्बी का फुटेज कैसे मिला। भारतीय अधिकारियों ने पाकिस्तान द्वारा किए गए सभी दावों को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 403 विधानसभा सीटों में से 161 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगी। यह पहली बार है जब किसी पार्टी ने महिलाओं के लिए 40% आरक्षण की घोषणा की है। उन्होंने महिला संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर यह सफल रही तो अगले चुनाव में महिलाओं का योगदान निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। कर्नाटक बीजेपी नेता नलिन कुमार काटिल ने कहा कि राहुल गांधी एक ड्रग एडिक्ट और ड्रग पेडलर है। उन्होंने ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त किए। इससे पहले कांग्रेस नेता DK शिव कुमार ने ट्वीट किया था कि प्रधानमंत्री अशिक्षित है। बाद में इस ट्वीट को यह कहते हुए हटा दिया गया कि ट्वीट को एक अनुभवहीन सोशल मीडिया मैनेजर ने पोस्ट किया था। ये दोनों ट्वीट कन्नड़ भाषा में पोस्ट किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कश्मीर में 250 मिलीमीटर ताज़ा जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना से कश्मीर में लगभग 10,000 लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
श्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर विकास और समृद्धि के पथ पर है।